तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th में केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर में आज हम लोग एसआई यूनिट के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोग क्या जान चुके हैं? इसके पहले हम लोग जान चुके हैं कि हमारा इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम क्या होते हैं। सिस्टम यूनिट को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, किसी भी मेज़रमेंट में कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे मेज़रमेंट के दो पार्ट मैंने बताया था, एक नंबर होता है, एक यूनिट होता है। बिना नंबर के कोई मेज़रमेंट नहीं हो सकता और बिना यूनिट के भी कोई मेज़रमेंट नहीं हो सकते। वैसे ही मैंने भी फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी, तो अब लोगों ने इसको ध्यान में रखते हुए इसके आगे हम चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट की। आज हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट में क्या हुआ, एसआई यूनिट को किस लिए लाया गया? मेनली हम लोग पहले ये जानते हैं कि एसआई यूनिट की ज़रूरत क्या थी। भाई एसआई यूनिट की ज़रूरत ये इसलिए थी कि जैसे क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई, एक स्टैंडर्ड ग्रुप बनाया गया। कहने का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया। इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा था वहाँ पे कि जो लंबाई, कोई लंबाई को मीटर में नाप रहा था, ठीक, तो उसी लंबाई को कोई फिट में मेज़र कर रहा था। किसमें? फिट में मेज़र कर रहा था। कोई उसको किलोमीटर में मेज़र कर रहा था, तो कोई उसको क्या कर रहा था, मीटर में मेज़र कर रहा था। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी मतलब कि इसकी यूनिट सेम ना होने की वजह से क्या होने लगा, सबको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। कोई अपना मेज़रमेंट कहीं से अगर कंपेयर किया जाता तो किसी का मीटर में निकलता, किसी का किलोमीटर में निकलता, किसी का फीट में निकलता, किसी का सेंटीमीटर में निकलता, किसी का डेसीमीटर में, मिलीमीटर में निकलता। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा मेज़रमेंट को लेकर के। उसके लिए क्या हुआ कि उसके लिए एक जनरल कॉन्फ्रेंस, 11 जनरल कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें क्या किया गया, केवल वेट और मेज़रमेंट पे बात हुई। और इसमें क्या लाया गया, एक नई सिस्टम लाया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एसआई यूनिट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसको कब लाया गया। इसको पेरिस में लाया गया। ठीक है, पेरिस में 1875 में इसको सबके सामने पब्लिश किया गया। अब इसमें क्या होने लगा कि इसमें जितने भी लोग थे उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में जितने लोग थे उन्होंने कहा कि आप अब आपको इंटरनेशनल पे लेवल पे मेज़रमेंट करने हैं। और कैसे मेज़रमेंट करने हैं, उसका ट्रिक ये है कि ये मैं आपको सेवन सेवन जैसे मीटर है, इलेक्ट्रिक करंट है, इन सबको मैं दे रहा हूँ और इन सब की क्या कर दे रहा हूँ, यूनिट दे रहा हूँ आपको। ठीक, आप लोग अब इतने में ही मेज़र करेंगे जितने भी चीज़ें होंगी। अब जितने भी चीज़ें होंगी मतलब लंबाई को भी मेज़र करना है और उसको अमाउंट को भी मेज़र करोगे और टेम्परेचर को भी मेज़र करोगे। मतलब इन 7 फैक्टर में, जितने भी 7 फैक्टर थे, इनमें से अगर आप वर्ल्ड की कोई भी चीज़ मेज़र करना चाहते हो, कोई भी चीज़ मेज़र करना चाहते हो तो ये ईजिली हो जाएगा और सबकी यूनिट भी सेम रहेंगी इसकी वजह से। और इसलिए इसको लाया गया कि यूनिट सेम रहे सबकी। जैसे इंडिया में कोई मेज़रमेंट हो रहा है, ठीक, एज ए फॉर एग्ज़ाम्पल समझते हैं, जैसे इंडिया में कोई मेज़रमेंट हो रहा है, तो जब इंडिया में मेज़रमेंट हो रहा है तो जैसे वैल्यूम का मेज़रमेंट हो रहा है, मैं ले लेता हूँ वैल्यूम। वैल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक, अब जैसे इंडिया में मेज़रमेंट हो रहा है तो अब कोई लेंथ को क्या ले रहा है, मीटर में ले रहा है, मेज़र कर रहा है। हाँ, बेस को क्या कर रहे हो, बेस को सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे हो और हाइट को फीट में कैलकुलेट कर रहे हो। तो बताइए अब ये कैलकुलेशन क्या सही होगी क्या? नहीं सही होगी। मान लीजिए आप तीनों चीज़ें मीटर में किए हैं, ठीक, तीनों चीज़ें मीटर में किए हैं तो ये हो गया क्या, मीटर स्क्वायर। हाँ, बट आप जापान वाले क्या किए, जापान वाले उसमें गलती कर दिए। जापान वाले क्या किए, इसको नाप मेज़र कर लिया उसमें फिट में, तीनों चीज़ों को
फीट में मेज़र कर लिया। अब ये अपनी मेज़रमेंट ले जाकर उनको दिखा रहे हैं, मेरा तो बहुत ज़्यादा निकल आ रहा है, इनका तो बहुत कम हो जा रहा है। तो इन सब की प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या किया गया, एसआई यूनिट को मार्केट में उतारा गया। मतलब आप लोगों को बताया गया कि भाई इस तरह नहीं, अब मैं 7 आपको फैक्टर दे दे रहा हूँ, मतलब 7 आपको क्वांटिटियाँ दे दे रहा हूँ, 7 आपको बेस फिजिकल क्वांटिटी दे दे रहा हूँ। अब इस पे आपको क्या करना है, आपको जितने भी कैलकुलेशन होते हैं सारे कैलकुलेशन को कंप्लीट करने हैं। और कंप्लीट करके अब ये भी है कि कंप्लीट अब इस बेस पे कंप्लीट करोगे आपको, तो आपको इंटरनेशनल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एज ए इंडिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एज ए यूके यूएस कहीं भी जाएंगे तो आप कहीं भी इस सिस्टम को अगर फॉलो कर कोई मेज़रमेंट किए हैं, कोई भी मेज़र किए हैं, तो आपको यूनिट की प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ये नहीं होगा कि अरे ये कैसे हो गई, इतना ज़्यादा कैसे कम ज़्यादा हो गया, डिफेक्ट नहीं आएगा मेज़रमेंट। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी में क्या है। अच्छा सुनिए, क्या हुआ जब हम लोग क्या किए, जब हम लोग मान लिए कि हाँ ये क्वांटिटी सही होती है, तो जब मेज़र करते हैं हम लोग, जैसे वॉल्यूम को मेज़र करते हैं तो V इक्वल टू H इंटू L इंटू B होता है, ठीक, मतलब बेस। अब वॉल्यूम को निकालने के लिए क्या किया गया, मीटर लेंथ की इसमें क्या दिया गया है, लेंथ की यूनिट दिया गया है एम, मीटर, ठीक है। तो हाइट को भी मीटर में मेज़र करते हैं, लेंथ को भी मीटर में मेज़र करते हैं, और बेस को भी मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक। जब इसको मेज़र करते हैं तो हमारा फार्मूला बन के क्या आता है, मीटर क्यूब आ जाता है। अब मीटर क्यूब आ गया तो अब इसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं हुई। सब लोग इसी को अगर फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंडिया में भी क्या आएगा, अगर मेज़रमेंट कोई है तो मीटर क्यूब में आएगा, यूनिट मीटर क्यूब में ही आएगी। जापान में भी यही होगा, मीटर क्यूब में आएगी। यूके में भी, यूएस में भी, जहाँ भी होगा सारी चीज़ों में, सारे देशों में एक ही यूनिट होगी, जिससे स्टैंडर्ड लेवल हम लोग का बढ़ जाएगा, ठीक। अब क्या हो गया, अब बात करते हैं कौन कौन सी इसमें फिजिकल क्वांटिटियाँ हैं। फिजिकल क्वांटिटियों में इलेक्ट्रिक करंट है। अब इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता नहीं है, आपके घरों में जो वायर होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। मोशन को हम लोग उन इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को, जैसे पर सेकंड में जितने भी ग्रुप क्या हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से, एक कट ऑफ पीस का प्लेट लेते हैं, उस प्लेस से जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। अब करंट को हम लोग क्या करते हैं, करंट का सिंबल होता है आई। हाँ, मैंने इसको एक साथ लिख दिया है, इसको सिंबल को और सिंबल ऑफ एसआई यूनिट को मैंने एक साथ लिखा है, तो आप लोग इसको नोट करिएगा। मैं पहले यूनिट के नेम बताऊंगा, उसके बाद मैं सिंबल बताऊंगा। तो अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट की सिंबल होता है आई, और इसका जो यूनिट बनाया गया उसको एम्पियर बोला गया। क्या बोला गया, एम्पियर बोला गया। और इसको किससे डिनोट किया गया, इसको एसआई यूनिट में ए से डिनोट किया गया, ठीक है, ए से डिनोट किया गया। अब टेम्परेचर, आप लोग टेम्परेचर क्या होता है, कभी कोई केल्विन में इसको मेज़र करता है, और कोई क्या करता है, कभी फ़ारेनहाइट में, कभी सेल्सियस में। तो इस सब प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए के टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, टी से इसको सिंबल होता है, और इसको हम लोग अब मेज़र करेंगे फिक्स एंड फिक्स क्या, केल्विन में। केल्विन मतलब के में हम लोग मेज़र करेंगे इसको, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग के में मेज़र करेंगे। अब इंटेंसिटी मतलब जो लाइट होती है, सन रेज़ की बात हो रही है। सन रेज़ को क्या करेंगे हम लोग, आई वी से डिनोट करेंगे, और इसको हम लोग इसकी जो यूनिट लेंगे उसको कैंडिला बोलेंगे, और कैंडिला को सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अमाउंट हो गया आपका, अमाउंट को हम एन से, अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है, एन से डिनोट करते हैं। और अमाउंट का क्या होता है, यूनिट मोल होता है, और मोल को रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय MOL, ठीक है। अब टाइम है हमारा, टाइम अगली यूनिट क्या है, टाइम है। अगला फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टाइम है। टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, मतलब इसका सिंबल क्या होता है, टी होता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है सेकेंड, और सेकेंड को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और
मास क्या होते हैं, मास का एम से हम लोग सिंबल होता है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। अब किलोग्राम को क्या होगा, केजी से हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेंथ है, अब लेंथ को हम लोग क्या करें, इसका सिंबल एल है, ठीक है, लेंथ का, और हम लोग इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। अब मीटर है तो मीटर का जो सिंबल होगा वो एम होगा यहाँ पे, ठीक। अब इन सारी यूनिटों को आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। और कैसे याद करोगे, इसी के लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ आज आपके लिए, आपको इन सबको याद कराने के लिए। अब याद कैसे करोगे आप, देखिए, आप याद इसको हम करवा ही देते हैं यार। क्या हो जाएगा, जैसे एम्पियर का मतलब क्या हो जाएगा, आज, ठीक। एम्पियर का मतलब आज, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। और केल्विन का मतलब हो जाएगा कल, ठीक। केल्विन का मतलब हो जाएगा कल। और कैंडिला का हो जाएगा CD, ठीक है। कैंडिला का क्या हो जाएगा, CD। रुकिए, इसको सही से लिख लेते हैं, हम लोग नोट डाउन करते हैं। देखिए, यहाँ से एम्पियर का मतलब आज, ठीक। थोड़ा इधर लिखूँगा मैं, आप लोग नोट करते रहिएगा। एम्पियर का मतलब क्या हो गया, आज। और कैंडिला का मतलब हो गया क्या, कल, हाँ। और कैंडिला का मतलब क्या हो जाएगा, CD। इसका सिंबल CD होता है, इसको ले लिए। मोल का मतलब हो गया मोल, मोल नोट डाउन कर लिया, ठीक। अब सेकंड का हो गया से, और किलोग्राम का हो गया KG। मीटर मतलब में। अब आगे इसमें कुछ जोड़ जोते हैं, बिकती है हम लोग जोड़ देंगे, बिकती है, ठीक। तो हम लोग कैसे याद करेंगे, एम्पियर आज, केल्विन कल, कैंडिला CD, मोल से, KG में बिकती है, आज कल CD मोल से KG में बिकती है। आज कल क्या होता है, इसका हो जाएगा आज कल CD मोल से KG में बिकती है, ठीक है। इसका ये शार्ट तरीका हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसका। आज मतलब एम्पियर, कल मतलब केल्विन, CD मतलब कैंडिला, मोल मतलब मोल, से मतलब सेकेंड, KG मतलब किलोग्राम, और में मतलब मीटर, ठीक है। इस तरह अगर आप याद करोगे, इसको लर्न करोगे, तो आपको याद, ये सारी यूनिटें हमेशा याद रहेंगी और आप कभी भूलोगे नहीं। मतलब क्या नहीं भूलोगे, कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इस तरह आप नहीं भूल पाओगे इसको। तो आप लोग इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू क्लास।